राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में किष्किंधा कांड में आगे की कथा सुनेंगे। किष्किंधापुरी में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि वानर राज बाली मारे गए। अंतपुर में यह सूचना तारा को मिली तो दुख के मारे उनका बुरा हाल हो गया। वह रोती बिलखती आ पहुँची जहाँ बाली का शव पड़ा हुआ था। अंगद कुमार भी पिता को खोकर बहुत रो रहे थे। सुग्रीव ने यह हाल देखा तो उनकी आंखें भी आंसुओं से भर गईं। तारा के विलाप से सारा वातावरण गूंज उठा और वहां खड़े लोगों का हृदय भर आया। उन्होंने श्री राम से भी कहा, हे राम, जिस बाण से मेरे पति को मार डाला है उसी बाण से मेरी भी जान ले लीजिए। अब मैं जीकर क्या करूँगी। देवी, विलाप करना व्यर्थ है, होने को भला कौन टाल सका है। विधि ने जो रचा था वही हुआ। तुम्हारे पति ने वीर गति प्राप्त की है तो संताप न करो, अंगद कुमार ही युवराज बनेंगे। तारा कुछ न बोली। उनकी सिसकियों से वातावरण गूंज रहा था। सुग्रीव पछता रहा था कि उसने व्यर्थ ही जल्दी में आकर भाई की हत्या करवा दी। उसके दुख का अंत नहीं था। श्री राम उसकी व्यथा समझ रहे थे। बोले, सुग्रीव, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम ही धैर्य खो दोगे तो तारा और अंगद को कौन संभालेगा। बाली की अंत्येष्टि के पश्चात सुग्रीव को किष्किंधापुरी का ससम्मान राजा बनाया गया और अंगद को युवराज। सुग्रीव राज्य कार्य हेतु महल में ही रहने लगे। उनका अच्छा समय लौट आया। धीरे धीरे सभी बाली का वियोग भूलने लगे। तारा भी समय ने सभी के घाव भर दिए। श्री राम व लक्ष्मण पर्वत की गुफा में वक्त काट रहे थे। वर्षा की ऋतु थी। नदी नालों में पानी उफान पर था। आगे बढ़ने के मार्ग अवरुद्ध हो चुके थे। देवी सीता को खोजने का काम फिलहाल रोक देना पड़ा था। पर्वत की गुफा में असहाय पड़े पड़े श्री राम का संताप पहले से अधिक बढ़ गया था। देवी सीता की याद बार बार उन्हें घेर कर व्याकुल कर देती थी। लक्ष्मण जी ने ऐसे मौके पर श्री राम को सांत्वना देकर उनका धीरज बनाए रखा। हनुमान जी श्री राम के वियोग से पीड़ित थे। श्री राम का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। श्री राम के प्रति उनके हृदय में असीम श्रद्धा और अपनत्व था। सुग्रीव राज्य पाकर निश्चिंत हो गया था। हनुमान जी को तलाश थी उचित मौके की। वह सुग्रीव को अपना वचन याद दिलाकर प्रभु राम की सहायता के लिए प्रेरित करना चाहते थे। सुग्रीव सब कुछ भूलकर भोग विलास में लिप्त हो गया। राज्य का काम करते थे मंत्रीगण। वर्षा ऋतु खत्म हुई तो वातावरण खिल उठा। हनुमान जी ने अब सुग्रीव को जा पकड़ने की ठानी। हनुमान जी ने सुग्रीव को कर्तव्य की विनयपूर्वक याद दिलाई। सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी वक्त मंत्रियों और वीरों को देवी सीता की खोज का आदेश दिया और अंतपुर में जाकर राग रंग में डूब गए। उधर श्री राम सोच रहे थे कि वर्षा ऋतु के पश्चात सुग्रीव वादे के अनुसार देवी सीता की खोज में मदद करेंगे, मगर वह थे कि उन्होंने इधर उधर मुख भी नहीं किया। श्री राम को बुरा लगना स्वाभाविक था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, लगता है अपना काम निकलवाकर सुग्रीव भूल गया है कि उसने हमसे कोई वादा भी किया था। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। मेरा शोक बढ़ता ही जा रहा है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। तुम ही सुग्रीव के पास जाओ और उन्हें उनका वचन याद दिलाओ। लक्ष्मण जी तो भैया राम की आज्ञा की प्रतीक्षा में ही थे। वे क्रोध से तमतमाए पर्वतीय गुफा से निकले और किष्किंधापुरी की तरफ चल पड़े। रास्ते की सारी बाधा और झाड़ झाखंडों को पार कर वे सुग्रीव के अंतपुर में पहुँचे, जो अत्यंत ही भव्य गुफा में था। सुग्रीव के विशाल प्रसाद में बाघों और संगीत की स्वर लहरियाँ गूंज रही थी। लक्ष्मण जी को गुस्से में देखकर वानरों ने उन्हें नहीं टोका। वे सीधे सुग्रीव के पास जा पहुँचे। अंगद और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को इस हाल में देखा तो उनका माथा ठनका। सुग्रीव मद्य पीकर अचेत अवस्था में आसन पर बैठा हुआ था और सामने सुंदर नर्तकियाँ नृत्य में मग्न थी। लक्ष्मण जी ने धनुष की प्रत्यंचा खींच, जिसकी टंकार से अंतपुर में बिजली सी कड़क गई। सभी होश में आ गए। नर्तकियों का नृत्य रुक गया। सुग्रीव ने अपने सामने
क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण को देखा तो सारा नशा हिरण हो गया। वह तारा से बोले, लक्ष्मण तो बहुत गुस्से में है, ज़रा तुम ही प्रेम से पूछो इतने गुस्से में यहाँ आने का क्या तात्पर्य है। तारा ने पास जाकर कहा, क्या बात है लक्ष्मण, इतने क्रोधित क्यों हो? किसी ने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया है या हमसे कोई अनुचित कार्य हो गया? आप यह न सोचें कि सुग्रीव अपना वचन भूल गए हैं। वह कृतघ्न नहीं है, बस दोबारा सुख पाकर कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गए थे। मेरा विश्वास कीजिए, सुग्रीव श्री राम का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। उन्होंने पहले से ही अपने मंत्री और वीरों को मिलने के लिए बुलाया ताकि देवी सीता की खोज का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ। वह सुग्रीव के पास गए और शुद्ध स्वर में बोले, सुग्रीव, श्री राम ने तुम पर इतना उपकार किया और तुम उनका शोक भूलकर यहाँ भोग विलास में लिप्त हो। यह तो सरासर कृतघ्नता है। संसार उसी का सम्मान करता है जो कृतज्ञ होता है। कृतघ्न राजा के प्रायश्चित का कोई भी विधान नहीं, वह नरक ही जाता है। हे दशरथ नंदन, इतना क्रोधित न हो। भला मैं श्री राम का उपकार कैसे भूल सकता हूँ? यह राज्य, भोग विलास, तारा, अपनी पत्नी, सब कुछ श्री राम की दया से ही तो प्राप्त हुआ है। मैं शीघ्र ही अपनी वानर सेना के साथ श्री राम के पीछे पीछे चलूँगा और रावण को मारने में उनकी सहायता करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लक्ष्मण जी का मन निर्मल हो गया। वह मुस्कुराकर बोले, तुम महान हो सुग्रीव, तुम्हारी मित्रता पाकर भैया राम धन्य हुए। अब विलम्ब मत करो, शीघ्र श्री राम के पास जाकर उन्हें सांत्वना दो। सुग्रीव तत्काल मान गया। उसने राम रंग की सभा भंग कर दी और समस्त वीर योद्धाओं को बुलाया। फिर वह अनंतपुर वासियों से विदा लेकर लक्ष्मण व वानरों वीरों सहित किष्किंधापुरी से निकल पड़ा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव एक पालकी में बैठे थे। विशाल काफिला शंख, नगाड़े और शास्त्रों की झंकार करता हुआ आगे बढ़ चला। श्री राम के पास पहुंचकर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, मैं सारी तैयारियां करके आया हूँ। अब देवी सीता की खोज का काम शुरू करने में कोई विलम्ब नहीं। श्री राम सारा संताप भूलकर आगे बढ़े और सुग्रीव को आलिंगन में लिया। बोले, तुम समय पर चेत गए, यह शुभ है। जो राजा समय पर सावधान हो जाता है वही राज्य करने योग्य होता है। तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं कृतार्थ हुआ। तुम्हारे सहयोग से हम रावण को अवश्य पराभूत करेंगे। अवसर आ गया है कि तुम कुछ करके दिखाओ। सुग्रीव ने अपने बहादुर योद्धाओं से कहा, हे वीरों, अब समय है कि तुम लोग अपना कौशल दिखाओ। मेरी लाज तुम लोगों के हाथ में है। श्री राम के उपकार का बदला तुम ही लोग ला सकते। अब जाओ, चारों ओर देवी सीता का अनुसंधान करो। पृथ्वी के किसी कोने को भी मत छोड़ना। आकाश, पाताल, समुद्र स्थल, वनों, जंगलों, नदियों, नालों और विभिन्न देशों और द्वीपों में देवी सीता को खोजो। मैं 1 माह का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुम लोग देवी सीता का पता करके नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर सुग्रीव ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, हे वीर शिरोमणि, तुम्हारी तो हर जगह पहुँच है। तुम्हारे जैसा पराक्रमी कोई दूसरा नहीं। तुम चतुर भी हो, बुद्धिमान व नीतिवान हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम देवी सीता की खबर अवश्य लाना। श्री राम को हनुमान जी की योग्यता पर पूरा भरोसा था। श्री राम ने एक अंगूठी हनुमान को देते हुए कहा, सुनो कपीश, इस अंगूठी में मेरा नाम अंकित है। अगर तुम्हें कहीं देवी सीता मिल जाए तो उन्हें पहचान के लिए यह अंगूठी दे देना, ताकि उन्हें तुम पर कोई संदेह न रहे। तुम्हें मेरा दूत जानकर वह अपनी व्यथा खुलकर कह सकेंगी। हनुमान जी ने अंगूठी ले ली। फिर श्री राम के चरण स्पर्श व सुग्रीव से विदा लेकर अन्य वानर वीरों के साथ माता सीता की खोज में वहाँ से प्रस्थान कर गए। जय श्री राम।